बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वीडियो मैं अपनी मर्जी से नहीं आपके हुक्म के मुताबिक बना रहा हूँ। मैं अक्सर वीडियोस में आपसे पूछता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक, कौन से एयर ड्रॉप, कौन से कॉइन के ऊपर बनाऊँ। तो मुझे ज़्यादा दोस्तों ने बी नेटवर्क के बारे में कहा, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल ओवरव्यू ले रहा हूँ वेबसाइट के। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, किसी और कॉइन के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप जिस एयर ड्रॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप जिस भी न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद उसी के मुताबिक वीडियोस बनाऊंगा और चैनल को उसी डायरेक्शन में लेके चलूंगा। तो आपकी सेहत और सलामती की उम्मीद रखते हुए, आप जहां पे भी होंगे, खैरियत से होंगे, पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, जिस जगह पे भी हैं, आप सेहत और सलामती से होंगे। तो बात करते हैं आज बी नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट की। दोस्तों, बी नेटवर्क जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा एच लेता है, वो एच लेता है पाई कॉइन को। वो कहता है कि पाई कॉइन भी एक मोबाइल माइनिंग एप्लीकेशन ही, हम भी मोबाइल माइनिंग एप्लीकेशन है। ठीक है जी, चलते हैं ये भी देखते हैं कि इस वक्त मोबाइल माइनिंग एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। आपके सामने जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, क्रिप्टो करेंसीज में जाके मैं यहाँ पे थोड़ी सी कैटेगरीज को चेक करता हूँ। मैं कैटेगरीज में आ गया और कैटेगरीज में आने के बाद यहाँ पे मैं मोबाइल को सर्च कर लेता हूँ जी। मोबाइल माइनिंग की कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मोबाइल माइनिंग पे चल रहे हैं। चलिए जी, 122 नंबर पे ही आते हैं मोबाइल माइनिंग, इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी टोटल 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मोबाइल माइनिंग पे चल रहे हैं। इनका मानना ये है कि हम भी मोबाइल माइनिंग की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। अच्छी बात है जी, अगर आप लेके आएंगे। तो ये दोस्तों इनकी वेबसाइट है। पहले देखते हैं कि ट्रैफिक का लेवल क्या है। इनके वेबसाइट पे तकरीबन 1 मिलियन के करीब या उससे कुछ ज़्यादा लोग पर मंथ आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग आते हैं तुर्की से, उसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और उसी के साथ बाकी दुनिया में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, जर्मनी चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है। ठीक है जी, अब साथ बात कर लेते हैं पाई नेटवर्क की। तो पाई नेटवर्क की अगर ट्रैफिक की बात करें तो पाई नेटवर्क के ऊपर तकरीबन 8 मिलियन लोग आते हैं, मतलब 70 लाख लोग भी नेटवर्क से ज़्यादा आते हैं। चले, ये तो क्लियर हो गया कि वहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा जोग्राफिकल एरिया ले लिया जाए तो कोरिया से लोग ज़्यादा ज्वाइन किए हुए हैं पाई नेटवर्क को। उसके बाद इंडिया की बारी आती है, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स की बारी आती है, चौथे नंबर पे वियतनाम और 5वें नंबर पे घाना की बारी आती है। चलिए ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम टॉप का कंट्री देखें तो बी नेटवर्क में तुर्की आता है, आपके पाई नेटवर्क में कोरिया आता है। बी नेटवर्क में जो दूसरे नंबर पे कंट्री आता है वो यूएसए आता है। यह प्रूफ में देख सकते हैं, मैं सारी बातें प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। 7% जो लोग हैं वो यूएसए से बी नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, जबकि यहाँ यूएसए तीसरे नंबर पे आता है। बी नेटवर्क में यूएसए 7% यूज़ कर रहा है, जबकि पाई ने 5% यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए पाई नेटवर्क को इंडिया के लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, जबकि बी नेटवर्क जो है वो इंडिया में थोड़ा सा कम दिखाई देता है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि बी नेटवर्क पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जबकि पाई नेटवर्क पाकिस्तान से इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद अभी तक ये बड़े सारे मुल्कों की लिस्ट में नहीं आता। मैं यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ भी देख लेता हूँ, तो इसमें पता ये चला कि अगर हम बी नेटवर्क पे काम करते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, तो इससे पता ये चला कि अगर हम बी नेटवर्क पे काम करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को देख सकती है। ये मैं यहाँ एनालिसिस पे बात कर रहा हूँ, आपकी राय मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की बात करें, इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें, तो मुझे पाई नेटवर्क की वेबसाइट ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है, ज़्यादा इजी टू यूज़ लगती है, जबकि आपकी बी नेटवर्क की वेबसाइट पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है और ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना कंटेंट नहीं दिया जाता। उसको कैटेगराइज किया जाता है या उसकी सब डोमेन्स बनाई जाती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट दे के इस चीज़ को आसान करने की कोशिश की गई है, बट यहाँ अगर कैटेगरीज बनाई जाती, कलर स्कीम अच्छी रखी जाती, तो यहाँ यूज़र को देखने में ज़्यादा आसानी
हो सकती थी। और इसके बाद देखा जाए तो ये यूज़र को कुछ ज़्यादा ही मवाद दे रहे हैं, मल्टीपल चीज़ पे दे रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक्सचेंजेस की बात करें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को डिस्कस किया गया है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस वेबसाइट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, काफ़ी ज़्यादा टूल्स को डिस्कस किया गया है, बट ऐसी चीज़ें पाई नेटवर्क पे डिस्कस नहीं की गई। या तो दोस्तों ये कंप्लीटली पाई नेटवर्क फॉलो कर लें या फिर अपने आप को थोड़ा सा अलग बना के रखें कि हम हैं तो मोबाइल माइनिंग एप्लीकेशन, बट हमारा जो विजन है उनसे बहुत बेहतर है। अगर ये मक्खी पे मक्खी मारेंगे तो फिर ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इनका मानना ये है कि अगर आपने पाई नेटवर्क से फ़ायदा नहीं उठाया तो हम आपके लिए हाजिर हैं, आप हमसे फ़ायदा उठा सकते हैं, बट अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं। इनकी बात माने तो ये तो OKX पे भी आ सकते हैं, ये दोस्तों आपके सामने बाइनांस में भी आने की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे आने की बात करते हैं, बट अभी पिक्चर बहुत बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इसलिए मैं तो अभी इस पर थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूँ। मैं कम्युनिटी का फीडबैक देना चाहता हूँ कि कम्युनिटी मुझे क्या हुक्म देती है, इसको परमानेंटली लेके चला जाए या इसके साथ किसी और प्रोजेक्ट को शामिल किया जाए, ताकि जो आप मेरे लिए डिसाइड करेंगे वही मैं आपके साथ इंशाल्लाह लेके चलूँगा। तो इसी दुआ के साथ अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोस्तों, दोनों मुल्कों में बड़ी गंभीर सिचुएशन है, दोनों मुल्कों में बड़ी सारी जाने का ज़िया हो रहा है। अगर मैं बहसीत तो मुसलमान बात करूं तो मुसलमान का यकीन होता है कि अगर दुनिया में वो काफिर के हाथों किसी जंग में शहीद हो जाता है तो फिर तो उसकी आखिर वाली ज़िंदगी बन गई ना, वो तो सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो नॉन मुस्लिम हैं, जो इंडिया से हैं, वो किसी वजह से जंग में हलाक होते हैं, कत्ल होते हैं, मारे जाते हैं, तो भैया आपका ज़ुम्मा क्या है? आप अपने बारे में सोचिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जंग किसी मसले का हल नहीं होता। मैं शुरू से कहता आया हूं कि जंग के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कीजिए। जंग करना अच्छा नहीं होता, जंग किसी मसले का हल नहीं होता, बट जब जंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर ज़बानें फ़ैसला नहीं करती, फिर टेबल फ़ैसला नहीं करते, फिर गोली फ़ैसला करती है, फिर बारूद फ़ैसला करती है, फिर आपकी स्ट्राइक फ़ैसला करती है। जैसे पहले इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किया, पाकिस्तान में कई जगहों पर अटैक्स किया, उसके बाद पाकिस्तान ने किया, तो दोनों तरफ से लोगों की जानें ज़ाया हुई। आप ज़रा सोचिए कि फ्यूचर क्या हो सकता है। जो जानें ज़ाया हुई क्या वाकई होना चाहिए थी? जो लोग बच गए हैं उनका क्या होगा? जिनके मारे गए हैं उनका क्या होगा? बिजनेस की बातें अपनी जगह पे, बट जान अपनी जगह कीमती होती है। आप इसके बारे में क्या राय है? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।